नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। फिर हम कुछ झारखंड के सार संग्रह प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जुबली पार्क कहाँ है? तो जुबली पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है जमशेदपुर में। जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, रांची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो रांची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये है 2423 फीट। 2423 फीट रांची पहाड़ी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के रांची शहर से गुजरती है। कौन सा शहर से? रांची शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलुआ पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं? तो कलुआ पहाड़ के चोटी को कहते हैं आकाश लोचन। क्या कहते हैं? आकाश लोचन। कलुआ पहाड़ की चोटी को आकाश लोचन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शेर की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? पहली बार जो शेर की गणना हुई थी वो हुई थी बेतला अभयारण्य में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बेतला अभयारण्य। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का पहला निर्मित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का जो पहला निर्मित राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला पार्क। कौन सा है? बेतला पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी? तो प्रारंभिक शिक्षा बिरसा को जो मिला था वो जयपाल नाग से मिला था। किससे मिला था? जयपाल नाग से बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, एकमात्र झारखंडी जिसे 1971 में भारत पाक युद्ध के मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया वो कौन थे? वो थे अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का एकमात्र ऐसे झारखंडी थे जिनको 1971 के भारत पाक युद्ध में मरणोपरांत, मरने के बाद परमवीर चक्र प्रदान किया गया है ना। किनको? अल्बर्ट एक्का को। मरने के बाद 1971 में भारत पाक युद्ध में, है ना, भारत पाक युद्ध में मरने के बाद परमवीर चक्र प्राप्त दिया गया। किनको? अल्बर्ट एक्का को। अगला क्वेश्चन, चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो पलामू के जनजातीय राजा के विरुद्ध में। पलामू के जनजातीय राजा के विरुद्ध में चेरो विद्रोह किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से संबंधित है। कौन से जनजाति से दोस्तों? उरांव जनजाति से संबंधित है टाना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो था दामिन ए कोह तथा भोगनाडीह। दामिन ए कोह और भोगनाडीह, ये दो ठो जो क्षेत्र थे वो संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे था? तो ये था सिंहभूम में। कोल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र था दोस्तों सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम क्या था? तो जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा पूरा नाम था जे.आर.डी. टाटा का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम छायाचित्र प्रदर्शक कौन है? तो ये कौन है? सुब्रतो राय। सुब्रतो राय जो हैं वो भारत के प्रथम छायाचित्र प्रदर्शक हैं। अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह से संबंधित सिंहभूम के राजा कौन थे? तो ये थे जगन्नाथ सिंह। हो विद्रोह से संबंधित सिंहभूम के राजा जो थे वो थे जगन्नाथ सिंह।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीलाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था? तो ये भोक्ता लोग किए थे। कौन लोग किए थे दोस्तों? भोक्ता लोग जो है वो 1857 के आंदोलन के दरमियान पलामू में विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था राजमहल में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? राजमहल में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड का टिस्को कारखाना किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो झारखंड का जो टिस्को कारखाना था वो स्थापित हुआ था जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा ने झारखंड के टिस्को कारखाना का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था दोस्तों? 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो ये स्थित है सिंदरी में। वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सिंदरी में है। कहाँ पे है दोस्तों? सिंदरी में। अगला क्वेश्चन, शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो इनको बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दिया गया था। तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में लटका करके फांसी दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सबसे भयंकर अकाल कब हुआ था? तो 1990 में झारखंड में सबसे भयंकर अकाल हुआ था दोस्तों। 1990 में झारखंड में एकदम भयंकर अकाल आया था, याद रखिएगा, है ना। 1990 में झारखंड में भयंकर अकाल आया था। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पारित हुआ था दोस्तों। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ये 1940 में किया गया था। 1940 में सबसे पहले झारखंड राज्य का मांग रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 1929 झरिया अधिवेशन में किसे अगला अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को 1929 के झरिया अधिवेशन में अगला अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड राजभवन का नक्शा किसने बनाया था? तो झारखंड के राजभवन का जो नक्शा बनाया गया था वो बनाया गया था मी सैडलो बैलर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मी सैडलो बैलर्ड ने झारखंड राजभवन का नक्शा बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला राधा कृष्ण पुरस्कार किसे मिला? तो पहला राधा कृष्ण पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को। किसे दिया गया था दोस्तों? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को पहला राधा कृष्ण पुरस्कार दिया गया, है ना। अगला क्वेश्चन, व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है? तो व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम है तपव्रत चक्रवर्ती। तपव्रत चक्रवर्ती। व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों?
तपव्रत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंठ आजमगढ़ी का वास्तविक नाम क्या है? तो लंठ आजमगढ़ी का वास्तविक नाम है दोस्तों कृष्णराज गुप्त। लंठ आजमगढ़ी का वास्तविक नाम है कृष्णराज गुप्त। अगला क्वेश्चन, रांची एक्सप्रेस के प्रथम संपादक कौन थे? तो रांची एक्सप्रेस के जो प्रथम संपादक थे दोस्तों वो थे बलबीर दत्त। बलबीर दत्त जो थे वो रांची एक्सप्रेस के प्रथम संपादक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई? तो जमींदारी पुलिस की शुरुआत झारखंड में 1806 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड राज्य जो है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा गोलार्ध में है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक जो थे वो थे कप्तान विल्किंसन। कौन थे दोस्तों? कप्तान विल्किंसन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? डॉक्टर रोजर्स। कौन था दोस्तों? डॉक्टर रोजर्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे वो थे आनंद पांडे। कौन थे दोस्तों? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। किससे जुड़ा था दोस्तों? बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों, और ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन, फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो फल्गु नदी को झारखंड में निरंजना या लीलीजन के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? निरंजना या लीलीजन। क्या क्या नाम से? निरंजना या लीलीजन के नाम से फल्गु नदी को झारखंड में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक गर्म जल का जल कुंड कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है सूरज कुंड में, है ना। सूरज कुंड जो हजारीबाग जिला में पड़ता है दोस्तों। सूरज कुंड मेला हजारीबाग जिला में पड़ता है, बरकट्ठा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? क्षेत्र पूछेगा तो बरकट्ठा क्षेत्र में सूरज कुंड एक जगह है, वहां पे गर्म पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो झारखंड का जो पहला जल विद्युत संयंत्र है वो है तिलैया जल विद्युत संयंत्र। 1953 में जिसकी स्थापना हुई थी वो झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजय नदी झारखंड में कहां से निकलती है? तो अजय नदी की उत्पत्ति जो है वो राजमहल की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, है ना। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों से अजय नदी की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिसोम गुरु किसे कहा जाता है? तो दिसोम गुरु किसे कहा जाता है दोस्तों? शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार रांची कब आए थे? तो ये आए थे मार्च 1953 में। मार्च 1953 में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रांची आए थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी। श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। किसने किया था दोस्तों? शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वर्ण संघ का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था देवघर में। कहाँ किया गया था दोस्तों? देवघर में स्वर्ण संघ की स्थापना किया गया था। स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों? तो स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? देवघर में। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चतरा, है ना। चतरा जो है वो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम क्या है? तो सिस्टर निर्मला का जो वास्तविक नाम है वो है कुसुम जोशी। कुसुम जोशी सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिरसा मुंडा पर सबसे पहले हिंदी में लेख किसने लिखा था? तो बिरसा मुंडा पर सबसे पहले हिंदी में जो लेख लिखा था उनका नाम था जूलियस तिग्गा। क्या नाम था दोस्तों? जूलियस तिग्गा ने बिरसा मुंडा पर सबसे पहले हिंदी में लेख लिखा था। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ये कोडरमा। कौन सा जिला का? कोडरमा जिला का जो मिट्टी है दोस्तों वो चमकती प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। कौन से नदी के रेत में? स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओल चिकी लिपि किसने तैयार की? तो ये तैयार किए थे रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू को ओल चिकी लिपि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसको गुफा की खोज किसने की? तो ये कौन किया था? बुलू इमाम। बुलू इमाम ने इसको गुफा की खोज किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा गांव मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मलूटी। मलूटी को मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैसूर के वृंदावन गार्डन का डिजाइन पर झारखंड का पार्क बना, वो कौन सा पार्क था? जुबली पार्क। झारखंड का जुबली पार्क जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जो जुबली पार्क है वो झारखंड का जुबली पार्क जो है वो मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है दोस्तों वो होता है नेतरहाट में। कहाँ पे होता है? नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सोना का जो प्राप्ति होता है झारखंड में वो होता है कुडार कोच्छा। कुडार कोच्छा सिंहभूम से। कहाँ से होता है दोस्तों? कुडार कोच्छा सिंहभूम से झारखंड में सोने की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस प्रकार के वन हैं? तो झारखंड में
अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्ध पर्णपाती वन, जिसको शुष्क पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध पर्णपाती वन, जिसको शुष्क पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में यही वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संत कोलंबस महाविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो संत कोलंबस महाविद्यालय का पुराना नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज संत कोलंबस महाविद्यालय का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विद्यालय स्तर का है? तो यह है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो विश्वविद्यालय स्तर का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो ये कौन सा है दोस्तों? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो धनबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? धनबाद में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है दोस्तों वो हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन, झारखंड में पूर्व रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ है? झारखंड में पूर्व रेलवे, पूर्व के रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ है? तो ये है धनबाद में। धनबाद में झारखंड में पूर्व रेलवे का डिवीजन कार्यालय है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों चक्रधरपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? चक्रधरपुर में। अगला क्वेश्चन, किस कॉलेज को पहले डिग्री कॉलेज कहा जाता था? तो रांची कॉलेज को। रांची कॉलेज को दोस्तों पहले डिग्री कॉलेज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है दोस्तों वो जगन्नाथपुर रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जगन्नाथपुर रांची में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के वंशगत पुजारी हरिजन है? तो परशुराम मंदिर के वंशगत पुजारी जो है वो हरिजन हैं। कौन सा मंदिर के? परशुराम मंदिर के वंशगत पुजारी हरिजन हैं। अगला क्वेश्चन, हिजला मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों दुमका में। कहाँ पे लगता है दोस्तों? हिजला मेला दुमका में लगता है। हिजला मेला कहाँ लगता है दोस्तों? दुमका में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजरप्पा के प्रसिद्ध मंदिर दो नदियों के संगम पे है। वो दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दामोदर और भेड़ा। दामोदर और भेड़ा ये दो नदियाँ हैं, है ना, जिसके संगम पे रजरप्पा मंदिर स्थित है। तो यहाँ तो यहीं पे आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।